हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर है धन्वंतरि। ये वीडियो हमारी तरफ से कल आपको दे दिया गया था, जिसमें हमने नोटिफिकेशन बताया था आपको रिगार्डिंग ये कि क्या है बिहार एसएसटीईटी। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे हैं जिनमें कन्फ्यूजन थी, और उसके बाद एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस डिटेल नोटिफिकेशन में बता देता हूँ ये। देखिए, आने वाला जो वक्त है वो एक सुनहरा अवसर है स्पेशल एजुकेटेड टीचर बनने का, स्पेशल एजुकेटेड टीचर बनने का। और इस वजह से हर जगह ये वैकेंसी आने लगी, जिसमें एक नया कारवां बहुत जल्दी, मतलब आपको केंद्रीय विद्यालय में भी स्पेशल एजुकेटर की जो टीचर की जो वैकेंसी है वो देखनी है। आप इसे स्पेशल एजुकेशन बोलिए, स्पेशल एडुकेटर बोलिए, स्पेशल एडुकेशन बोलिएगा, उस बात को साइड में रखते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन एक जारी हुआ कि ऑनलाइन एग्जाम क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, और क्यों ये आया है। तो मैं एक बार आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। मेरा गला थोड़ा खराब है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज तक तो गला ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा आपको ये तसल्ली से बता देता हूँ। देखिए, बिहार सरकार जो ये दे रही हैं, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसमें कई सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। और जो समझनी है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ क्या। देखिएगा, ये कहते हैं कि जिसमें ना आपके सामने क्या होगा, कुछ वैकेंसी जो आ रही हैं जो दिखाई जाएंगी। तो ये जब नोटिफिकेशन आया तो इस नोटिफिकेशन ने एक चीज़ क्लियर करी है, वो कि यहाँ पर 2000 आयोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई, जिसमें सामान्य विद्यालयों में आप ये देखेंगे जहाँ पर शिक्षक आए 1 से 5 के लिए जो है वो 5534, तथा कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए जो है वो 1745 पर सर्जित किए गए हैं। अब इसके लिए क्या है, अध्यापक इसके लिए पात्रता भी नॉर्मली आप देखेंगे तो स्पेशल उसके लिए जो नहीं था, अब इन्होंने उसके लिए क्या निकाल दिया, पात्रता। अब इसके लिए क्या है, इस परीक्षा के अंतर्गत आपको ये पेपर पास करना, जैसे आप सीटेट पास करते हैं वैसे आपको स्पेशल एजुकेशन का ये पास करना पड़ेगा। बिहार में जैसे आप बिहार टेट पास करते हैं उसी तरह। तो जब आप इसे पार कर रहे होंगे तो ये जो होगा ऑनलाइन होगा पहले, और आज से खुल चुका है, 22 तारीख तक है, 20 दिन तक आपको ये फॉर्म भरने को मिलेगा। और जो भी लोग जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन का हो गया हो, चाहे प्राइमरी चाहे अपर प्राइमरी, वो दोनों इसको ध्यान से देखें। जब आप देखेंगे जो पहला पेपर है, तो पहला पेपर के लिए आप इसे नॉर्मल सीडी भी ना समझें। प्रथम पद से जो होगा 1 से 5 के लिए होगा, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए। तो याद रखना, स्पेशल एजुकेटेड टीचर के लिए। जिसमें अगर आप सिलेबस की तरफ ध्यान देंगे तो सिलेबस में ना एक विशेष वो दे दी गई है बात, कि ये जो होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, इसे ध्यान रखना है। बाकी अनिवार्य रूप में आप हिंदी चुन सकते हैं, उर्दू, बंगला, लेकिन इंग्लिश भी आपको चुनना अनिवार्य है। गणित होगा, पर्यावरण, ईवीएस, और क्या होगा, मैथ। पूरा पेपर जो होगा वो क्या होगा, 150 नंबर का होगा, जिसमें आपको 150 मिनट मिलेगी यहाँ पर। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आगे दूसरे पेपर में सेम उसी तरीके से होगा, बस आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो 60 हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन एसएसटी, जिन्होंने एसएसटी से भरना है, और ये होगा उनके लिए जिन्होंने मैथ और साइंस भरना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा यहाँ पर कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जो माध्यमिक स्तर का हो सकता है, तो लेवल बढ़िया होगा। पहले बात मान के चलो, बिहार के एग्जाम जो भी आ रहे हैं उसमें लेवल क्या है, बढ़िया चल रहा है। दूसरी तरफ ये परीक्षा का जो पैटर्न है वो सामने यहाँ 150 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जो निगेटिव मार्किंग का कंफ्यूजन था वो बिल्कुल क्लियर रख लीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरा, ये एग्जाम जो है सीबीटी बेस्ड एग्जाम, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन। और जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उस ऑनलाइन एग्जाम के साथ आपके सामने ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतने इतने के अनुसार में जो पात्रता होगी वो क्या है, सामान्य के लिए 50% लाना जरूरी है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अन्य के तो रिजर्वेशन जो आपको दिख रहा है वो होना ही चाहिए, महिलाओं के लिए 40%। तो जब आप इन सारी चीजों को कर लोगे इसका जो विस्तृत है वो वहाँ पर क्या है, 6 to 8 के पाठ्यक्रम उनका दोनों क्या है, वेबसाइट पर है, जहाँ पर डाउनलोड, वो हम इस लिंक के नीचे कर देंगे। उससे रिलेटेड जो भी इसमें सब्जेक्ट सिलेबस होगा आपके सामने ना, हमारी किताबें भी इसमें मिलेंगी, जहाँ आपको एक किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। जो दूसरा, अगर आप इसमें एक किताब पढ़ेंगे जो स्पेशल एजुकेशन की, वो जरूर ध्यान रखिएगा। तो आयु सीमा तो आपको पता ही है, जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ना यहाँ एक नॉर्मलाइजेशन का भी आ गया है, उस नॉर्मलाइजेशन के लिए जब आप देखेंगे तो यहाँ अब 1 से 5 के लिए आप फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो आपने ना न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता संस्थान से डीएलएड, मतलब आपने स्पेशल एजुकेशन में
डीएलएड किया है तभी आप इसको, डीएलएड डिप्लोमा किया है 2 साल का, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, बाकी सारी चीजें वैसे हैं। अब इसमें आपके सामने जो 50% अंक हैं वो अलग हो गए। अब आप ना बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब नॉर्मल वाले अगर इसे भरना चाहेंगे तो सबसे पहले याद रखिए आपको नॉर्मल नहीं है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपके पास स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा डिग्री जरूर होनी चाहिए। सेम तरीके से अगर आप 6 to 8 जा रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या में विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अब जब इसमें क्या होगा, आप अगर वहां के हैं तो आया, अदरवाइज आपने केंद्र उसमें किया हो तो वो भी आपके सारे चल सकते हैं। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो पैसे हैं वो तो भाई 960 दोनों के लिए, 1440 वो अलग है। नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा और नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर ज्यादा होंगे तो शिफ्ट ज्यादा होंगी, और अगर शिफ्ट ज्यादा होंगी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात पहले भी स्टेट में होती है तो उसमें भी वहां पर इतना नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक ही पारी में चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन लिखा है, बट जहां तक मुझे लगता है नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होंगे उतने नहीं होंगे कि इसमें क्या है वो फॉर्म ज्यादा भरेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है यहाँ से अगर मैं आपके सामने रखूँ, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है तो भाई बता दिया उन्होंने कि जो रो स्कोर मान लीजिएगा किसी का अगर उसने किया और 150 में से किसी के आ गए हैं 75 नंबर, मान लो कितना आगे 75 है, जैसे इसे एग्जाम्पल यही समझ लेते हैं, प्रक्रिया उसका नॉर्मल क्या आ गया 76 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के दौरान उसके 7490। अब अगर 50% देखेंगे तो वो कितना होना चाहिए था 75। तो अगर नॉर्मल यहाँ देखोगे तो वो क्या था, पास था। बट अगर नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर ये हो गया 74 पॉइंट, मतलब 0.10 भी अगर कम हो गया 10 भी, तो वो क्या मान लिया जाएगा, फेल मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मल, लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन की टेंशन ना लें, मुझे नहीं लगता वो इसमें होगा ज़्यादा। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, बिहार जो वेबसाइट पर ये फॉर्म आ चुके हैं, आप इसे भर सकते हैं और इससे ज़्यादा इसमें जानकारी की जरूरत नहीं। वहाँ इसके लिए आपके सामने जो होगा हमारा एक ऑनलाइन बैच है, जिस ऑनलाइन बैच में जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं अगर उसे चुनते हैं ये वाला, तो इसके लिए क्या है 2499 प्राइस है। लेकिन फिलहाल जो प्राइस है वो क्या है 1499 का। दूसरा जो पेपर आपके सामने है पेपर 2 एसएसटी वाला, वो प्राइस है 199 वाला। और जहां मैथ और साइंस वाला वो भी क्या है 199। स्पेशल एजुकेशन की अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज नहीं इसके बाद जब आप टीचर बनेंगे तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्योंकि वहां पर भी पास करेंगे शुरू से, तो आप ये वाली स्पेशल एजुकेशन की बुक खरीद सकते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लिंक किताब का इस वीडियो के नीचे होगा। तो जब हम इस पर बात कर रहे थे तो आज हमने सिर्फ आपको ये बता दिया, क्लियर कर दें, इस पेपर में ऑनलाइन एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट ये है कि इसमें क्या है, ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा जिसने स्पेशल एजुकेशन में किया हो वो इसका फॉर्म भर सकता है। इस बात को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा नाम रोहित वैद्वान, और डिटेल और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।